हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी सॉल्ड पेपर सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं एमएससी जूलॉजी का पहला सेमेस्टर जो है उसमें जो पर्टिकुलर अगर हम पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर जो मेंडेलियन माइक्रोबियल और ह्यूमन जेनेटिक्स यानी कि जो जेनेटिक्स का पेपर है आपका, उसके यूनिट नंबर 3 से हमने एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट किया है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स यानी कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो एमएससी सेमेस्टर एग्जाम्स में आंसर आपको किस प्रकार से देना होता है और आंसर में आपको क्या क्या चीज़ें बतानी होती है, कंटेंट वाइज आंसर क्या होता है, लैंग्वेज वाइज आंसर क्या होता है और पॉइंट्स को कैसे अपन हाईलाइट करें, कैसे पूरा सीक्वेंस में आना चाहिए कंटेंट अपना, और एक इफेक्टिव आंसर आप कैसे लिख सकते हो। तो एक हैंड रिटन फ्रेम के अंदर आप ये सारा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो के हेल्प से अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और आप अगर ये पीडीएफ यूज़ करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के कमेंट बॉक्स में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा और ऐप पे ये पीडीएफ आप फ्रीली असेस कर सकते हैं, वीडियो को फ्रीली असेस कर सकते हैं। साथ में जो दूसरे पेपर्स हैं उनके भी जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कशन के बाद में ऐप के ऊपर फ्रीली डाले हुए हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बॉटनी से हैं तो बॉटनी के जो सैम्पल डेमो क्वेश्चंस हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो एमएससी बॉटनी जूलॉजी के सभी स्टूडेंट जो कि अभी सेमेस्टर एग्जाम्स में बैठने वाले हैं उनको आंसर राइटिंग और एक परफेक्ट आंसर एक हैंड रिटन मोड में मिल जाए, उसके लिए ये जो हमारा सॉल्व पेपर सीरीज है ये ऐप के ऊपर अवेलेबल है और यूट्यूब के ऊपर इसके डेमोज हैं वो अवेलेबल हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार से इसको डील करना है, आंसर में आपको कितना कुछ रखना है, वो सब इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रिपेयर ए डिटेल्ड नोट ऑन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को लेकर के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आपको कंटेंट में क्या क्या डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको बताना होता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या चीज़ है ना, उसके अंदर कौन सी बातें बतानी होती हैं वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, जैसे कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स, तभी हम इसको पॉलीजीन की कैटेगरी में डालते हैं। इसके बाद में आपको एमएससी लेवल के ऊपर ये ध्यान देना है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन से जुड़ा हुआ जो भी आपका लास्ट वर्क रहा हुआ है, साइंटिफिक वर्क, जैसे यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम है, फ्रांसिस गैल्टन है, जॉनसन है, जॉर्ज यर्ले है, हरमन निल्सन एहले है, इन लोगों ने भी यहाँ काम किया है, इनकी इनका फील्ड भी सेम पॉलीजेनिक रहा हुआ है, तो वो आपको थोड़ा सा इसमें डालना चाहिए। ऐसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आगे हमने बता रखा है कि मेंडल के वर्क के बाद में कि जितना भी यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे वो सब मेंडल से कोरिलेट कैसे होता है, मेंडल वाले वर्क में और इसमें क्या डिफरेंस है, वो चीज़ें डालनी होती हैं। तो जो पॉलीजेनिक है वो कंटिन्यूस फिनोटाइप वाले होते हैं, तो ये वर्ड आपको डालना होता है। ऐसे अगर आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन मेजर कर सकते हैं, तो मेजर कर सकते हैं तो ये क्वांटिटेटिव लेवल के होते हैं, तो क्वांटिटेटिव वर्ड डालना आपके आंसर को रिच बनाता है, ठीक है। इसके बाद में जैसे लास्ट वर्क है वो रोनाल्ड फिशर का है, तो थोड़ा सा आपको बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए या आपको जो एग्जैक्ट जो आंसर है वहाँ तक रीच करना चाहिए। तो रोनाल्ड फिशर ने जो इसके बारे में बताया कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये कुमुलेटिव इफेक्ट शो करता है कि जो जीन्स है वो जुड़ करके अपना असर डालते हैं, तो ये चीज़ें आपको अपने आंसर में रखनी है। देखो, इसके बाद में सारे आंसर को समझाने के लिए एक क्लासिकल जो एक्सपेरिमेंट है, जो क्लासिकल वर्क है निल्सन एहले का, जो गेहूं के दानों के रंग की जो इंटेंसिटी होती है कि रंग का जो गहरापन होता है उसको लेकर वर्क है, तो वो सारा एज ए एग्जाम्पल आपको बताना होता है। उन्होंने देखो अपने एक्सपेरिमेंट में 1 लोकस से काम किया, फिर 2 लोकस पे गए, फिर 3 लोकस तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट को करके देखा था, ठीक है। तो वो सब उनका जो क्लासिकल वर्क है वो आपको बताना होता है।
इसके बाद में उनका जो क्रॉस है ना, क्लासिकल क्रॉस जो है वो आपने यहाँ पे डाल दिया, तो ये आपको यहाँ पे डालना है। और इन्होंने देखो जो समझाया था वो कलर को कंट्रोल करने के लिए केवल 2 जीन का एग्जांपल लेते हुए समझाए। तो आपको जैसे ऐसा नहीं कि 2 ही जीन का सिस्टम होता है, 3 का भी होता है, 3 से ज्यादा के भी हो सकते हैं, लेकिन आप जो समझा रहे हो वो क्या चीज है वो आप थोड़ा सा हाईलाइट जरूर करें, ठीक है। ऐसे आप क्रॉस में पेरेंट्स क्या है, F1 क्या है, वो सब आप इसमें बताएंगे। उसके बाद में F2 में क्रॉस वाइज क्या मिला था ना वो आपको बताना है, तो ये क्रॉस का फिगर से वो सब आपने बता दिया, ठीक है। इसके बाद में देखो आपको जानना होता है कि आपने जो भी यहाँ पे आंसर में डाला है कि आप F2 तक चले गए, F2 के बारे में आपके ऑब्जर्वेशन आ गए, वो उनका मतलब क्या है उनको आपको समझाना है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डाला है कि एक्सप्लेनेशन अबाउट द F2 फिनोटाइप। देखो आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दें कि आंसर सभी को आते हैं, आंसर सभी स्टूडेंट देंगे, बट आपके जो आंसर हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे लगेंगे या वो ऐसे कैसे फील कराएगा आंसर की परफेक्ट मोड के अंदर ये प्रिपेयर किया गया है। तो कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो एक्सप्लेनेशन आप डाल सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर सारी चीज़ें वही है कि जैसे सच फिनोटिपिक रेंजिंग जो है फ्रॉम वाइट टू पर्पल कलर इज ए कंटिन्यूस रेंज। तो जो चीज़ें कॉन्सेप्ट को बनाती हैं वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 डिफरेंट जीन्स को लेकर के ये समझाया गया है, डोमिनेंट एलील क्या है, रिसेसिव एलील क्या है, वो सब आपने बताया। देन आफ्टर यहाँ आगे जाकर के आप बता सकते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे मान लो कि 3 जीन लिए होते तो ऐसे आपके पास ये एक जीन की 2 एलील्स होती है ना, वो प्लस वाले डोज बनाते हैं, माइनस वाले डोज नहीं बनाते, ऐसे आपको ये सारी चीजें बतानी होती है। उसके बाद में आप आगे चलिए, यहाँ आप बता सकते हैं कि जितने भी आपके पास वाइल्ड होंगे वो सब डोज बनाएंगे, सबकी डोज बराबर होती है, तो इक्वल वर्ड डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। डोज बताना बहुत जरूरी है, इक्वल वर्ड डालना बहुत जरूरी है। जो रिसेसिव है वो कोई डोज नहीं बनाते तो 0 लिखना बहुत जरूरी है। अब आपके पास जो भी जीनोटाइप आएगा उसमें जो जो आपके प्लस वाले होते हैं वो जुड़ के डोज के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कलेक्टिवली कुमुलेटिव जो कि आंसर के अंदर होना ही चाहिए ना, कि कुमुलेटिव वर्ड आपका आना ही चाहिए। फिर आप जैसे 2 जीन लेके समझा रहे हैं तो 2 जीन्स के रिगार्डिंग जो जीनोटाइप पॉसिबल है वो सब आप बनाएं, उनकी डोज बनाएं, कौन सा डोज कौन से फिनोटाइप को कंट्रोल करता है वो सब आप इसमें बता सकते हैं, ओके। देन आफ्टर आप यहाँ से कुछ चीज़ें और निकाल रहे हैं कि जो आपने अभी समझाया कि ऐसे जीन होते हैं, ऐसे उनके डोमिनेंट, रिसेसिव, ये कॉम्बिनेशंस, डोजेज, फिनोटाइप, ये सब आपने बताया। फिर हमारा प्रॉपर जो क्रॉस है उसको आप समझा सकते हैं कि द क्रॉस कैन बी व्यूड एज फॉलोज। तो यहाँ से आपने पहले कॉन्सेप्ट को बता दिया, फिर आप अपना क्रॉस बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने पेरेंट्स दिखा दिए कि हमने होमोजाइगस पहला पेरेंट ले लिया, ये दूसरा पेरेंट ले लिया, उनके फिनोटाइप बता दिए गए और उनके बाद में आपने उनको बारे में बता दिया। फिर आपने F1 बता दिया, F1 के बाद में आप F2 कैसे आता है वो यहाँ पे जरूर डालिए। इससे क्या है कि आपका जो कंटेंट वाइज जो बॉडी है आंसर का वो स्ट्रांग हो जाएगा, उससे लगेगा कि आपको ये सारा कैसे आता है वो सब पता है, ठीक है। सिंपली आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कि आप डाई हाइब्रिड है तो उसको 2 टुकड़ों में करके आप प्लस प्लस वाले हैं, प्लस माइनस वाले 1/2 होते हैं, ये वापस 1/4 होते हैं। फिर आपको हर एक को इन तीनों के साथ, जैसे ए वाले के लिए बी की 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तीनों जोड़ दीजिए, ठीक है। आपको हर एक के साथ में से करना है और फिर इनके रेशियोज बता दीजिए, रेशियोज के बाद में उनके डोजेज बता दीजिए, डोजेज के बाद में उनका फिनोटाइप बता दीजिए, ओके। तो पूरा ऐसे एक्सप्लेन करना है आपको, जितना भी है उसके अंदर सारा उसमें बताना है। फिर आपको फिनोटिपिक रेशियोज में क्या क्या मिले थे, पर्पल कितने क्यों आए थे, डार्क रेड में क्या क्या चीज़ें आई वो आप बता दीजिए कि ये आया था, रेड में क्या आए थे, 3 आए थे, लाइट रेड में ये 2 आए थे, ऐसे आप सबको बता दीजिए ताकि ये लगे कि हाँ एग्जैक्टली सारा कुछ इसमें कवर कर दिया। अब देखो लास्ट में जब आप सारा कुछ बता देते हैं तो मैंने यहाँ पे एक चीज और डाली है, वो है कंक्लूजन। तो एक तो होता है कि आपने एग्जैक्टली केवल आंसर लिया है, कहीं से भी आपने तैयार किया होगा, आप उसको वैसा का वैसा छाप के आ जाते हो। एक होता है कि आपने इन सारी चीज़ों को समझ के और एक अच्छे प्रकार का आंसर तैयार किया, तो उसमें कंक्लूजन या जो अपन निष्कर्ष कहते हैं वो इसमें आना चाहिए कि सारा कुछ जो मैटर आपने बताया वो है क्या चीज़ है ना, ये बहुत जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है।
तो अगर आपको एमएससी लेवल के ऊपर बहुत अच्छा स्कोर लाना है तो आपको आंसर की डिजाइनिंग परफेक्ट तरीके से करनी है, आपको उसकी बॉडी में सब कुछ डालना है, उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे हाईलाइट हो गए। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आर इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू मेंडल्स प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि जीनोटिपिक रेशियो हैं वो मेंडल्स के अकॉर्डिंग ही आएंगे। फिर कुमुलेटिव का मैंने डाल दिया। अब देखो कुमुलेटिव जैसे जुड़ के अपना इफेक्ट देते हैं तो उसको एडिटिव इफेक्ट भी बोलते हैं, तो एडिटिव भी आपको डालना चाहिए, ठीक है। और अगर हम ये लेते हैं कि टेकिंग मोर देन वन जीन तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स है वो बढ़ जाता है, और नंबर ऑफ जीनोटाइप बढ़ जाएगा तो फिनोटाइप्स हैं वो भी हमारे पास बढ़ जाएंगे, तो उससे कंटिन्यूस सीरीज बनती है ना। मेंडल वाला जो सिंपल था वो डिसकंटिन्यू सीरीज होती है, यहाँ पे ज़्यादा जीन लेंगे ज़्यादा कॉम्बिनेशन होंगे, ज़्यादा कॉम्बिनेशन से ज़्यादा फिनोटाइप होंगे, तो कंटिन्यूस सीरीज बनती है। तो बॉडी के यानी कि आंसर में रिक्वायर्ड सारी चीज़ें हैं वो आपको कोरिलेट करके रखना है। फिर देखो यहाँ लास्ट में मैंने ये भी बताया कि F2 के पौधों को अगर पेरेंट से कंपेयर करेंगे तो 1/16 पौधे ऐसे हैं जो किसी ना किसी पेरेंट से मैच करते हैं, कि या तो पर्पल हैं या वो वाइट हैं। तो ये चीज़ क्या बताती है वो भी यहाँ पे डाला कि F2 के अंदर कितने प्रपोर्शन पौधों का कोई से पेरेंट से मिलता है उसको अपन 1/4 की पावर n से बता सकते हैं, और n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ जीन। तो यहाँ पे 1/16 है वो मैच करता है, तो 1/16 अपन 1/4 की पावर क्या लगाएं तो वो 2 लगाने पे आ सकता है। तो यहाँ से ये भी समझ में आता है कि हम फिनोटाइप को देख के कितने जीन उस करैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं वो अपन बता सकते हैं। लिखा है कि सो 1/4 की पावर 2 कैन जस्टिफाई द इक्वेशन, दिस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व। तो कोई भी पॉलीजेनिक का एग्जाम्पल हो तो उसमें कितने जीन भाग ले रहे हैं वो कैसे पता लगता है, वो चीज़ भी हमने यहाँ पे डाली है। तो एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें क्लासिकल चीज़ें क्या हैं, वो काम कैसे करता है, उसके बारे में आपको सब बताना है, उसका कंक्लूजन आपको बताना है। ऐसे आपको है ना पॉइंट टू पॉइंट सारा रखना है और अच्छे से उसको हाईलाइट भी चीज़ों को करना है। कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, चीज़ें आपस में जुड़ के लगना चाहिए। तो आपको एक बेहतर आंसर तैयार करना है ताकि आप एमएससी के अंदर एक अच्छा स्कोर निकाल पाएँ, और आगे आपका जो भी फ्यूचर टारगेट्स हैं उनमें एमएससी का स्कोर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो स्केलिंग वगैरह है वो उसके ऊपर बेस्ड होती है। तो आई होप एक अच्छा स्कोर आपको फ्यूचर की तरफ बहुत अच्छे से ले जाने में सक्षम रहेगा। तो जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और बाकी जो डेमो क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी आप हमारे ऐप पे भी जा सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी जा सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को जिनके पास अभी कंप्लीट कोर्स करने के लिए टाइम नहीं है या बुक्स को इतना सारा टाइम नहीं दे पाते, तो बिल्कुल से हैंडमेड नोट्स के लिए हैंडमेड नोट्स और साथ में उनके जो डिस्क्रिप्शन जो वीडियोज़ हैं जैसे मैंने अभी आपको सारा डिस्क्राइब करके बताया, तो एक इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो जाता है, कि आपको समझ में आ जाता है कि क्या क्वेश्चन लिखना है, क्या क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किन बातों का ध्यान देना है। तो कम समय में एक अच्छा स्कोर निकालने के लिए आप हमारी इस सीरीज के साथ में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सीरीज से जुड़ने के लिए आप ऐप को डाउनलोड करके स्टोर पे जाके कोर्स को चेक कर सकते हैं, डेमो अवेलेबल है। और गुड लक आप सभी को। थैंक यू सो मच।